गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग सिलेबस से रिलेटेड अपना काम शुरू कर देंगे। आज मैं आपकी फर्स्ट पोइम अ सैम ऑफ लाइफ के बारे में आपको इन जनरल बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, it should be clear to you कि whatsoever is in your syllabus, it is for motivation, to make you feel good, to make you ready for the struggle which is waiting for you in your life। तो हम लोगों को किस तरह से ज़िंदगी जीनी है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इट इज़ डेज आर पासिंग और इस तरह से ज़िंदगी निकल जाएगी। हम लोगों को एवरी मोमेंट वी हैव टू स्ट्रगल द वे, फॉर एग्जाम्पल यू स्ट्रगल फॉर ब्रीदिंग, यू स्ट्रगल फॉर फूड, यू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। हर जगह आपका संघर्ष है जो आपको दिखता नहीं है, आपको लगता है ये रूटीन है। तो इस संघर्ष के साथ हमें जीना है। और जो ये पोइम है ए सैम ऑफ लाइफ, सैम इज अ हाइम। हाइम जो है लाइफ का जो भजन है, व्हाट एक्चुअली इट इज़, ये ज़िंदगी का संघर्ष बेसिकली में क्या है, और इस हाइम में या इस भजन में ज़िंदगी के बारे में क्या बताया गया है, हम लोगों को इस बारे में हल्का सा हम लोग इसका समरी से आज करेंगे। हम लोग पोइम नहीं करेंगे। ये पोइम जो है इट इज़ रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ, लॉन्ग फेलो की ये पोइम है विच इज़ इन योर सिलेबस। इसमें एक मोटिवेशन है, गाइडेंस है, हम लोगों को एक रास्ता दिखाया गया है विच टाइप ऑफ लाइफ वी शुड लीड। कि हमें लगता है कि सुबह उठे, खाना खाया, रूटीन एक्टिविटीज़ की और सो गए, इट इज़ नॉट लाइफ। वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू जस्ट हर जगह हमें एक अपने निशान छोड़ने हैं। वो कैसे छोड़ेंगे, या तो हम अच्छे काम करेंगे या हम गलत काम करेंगे। अगर बहुत अच्छे काम करेंगे वील बी रिमेंबर्ड, अगर बहुत बुरे काम करेंगे वील बी रिमेंबर्ड। और अगर हम काम किस तरह के करते हैं, मीडियोकर से करेंगे कि ठीक है ज़िंदगी चल रही है, नन इज़ गोइंग टू रिमेंबर अस। इस पोइम में यही कहा गया है कि लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम नहीं है, इसमें हमें कलर खुद भरने हैं। ज़िंदगी हमें दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना वक्त ख़त्म किया और हम लोग मर गए, डेड हो गए। नहीं, ज़िंदगी जो जीने का जो फेज़ है, राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ जो फेज़ है, उसको हमें यूटिलाइज़ करना है। मैं आपको हमेशा से लिटरेचर के एग्जाम्पल देती रही हूँ, आज भी एक एग्जाम्पल कोट करूँगी। जॉन मिल्टन का एग्जाम्पल है। दैट वेरी पर्सन ही लॉस्ट हिज आई साइट वेरी अर्ली, और 20s में उनकी आई साइट चली गई। डिस्पाइट दैट ही व्हाटसएवर ही हैड रेड टिल देन, जब तक उन्होंने तब तक जो भी कुछ पढ़ा था, उनका एक सपना था, ही वांटेड टू राइट एन एपिक, उनको एक एपिक लिखना था। वो एपिक पैराडाइज लॉस्ट है। उसके बाद उन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड लिखा, बहुत कुछ लिखा, लेकिन इनिशिएटिव जो उन्होंने सबसे पहले लिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट उन्होंने लिखी। उसमें उन्होंने बताया कि व्हाट डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड। ब्लाइंड होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म होगी, आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो आपने एब्जॉर्ब किया है, लर्न किया है, स्टडी किया है, उसको आपको सोसाइटी को देना है। बिकॉज ही न्यू कि उनमें वो क्वालिटी है जो शायद बहुत कम लोगों में होती है। तो उन्होंने क्या सोचा, ही मेड हिज वाइफ राइट डाउन व्हाटसोएवर वाज इन हिज माइंड, क्योंकि उस वक्त ब्रेल तो था नहीं, सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो ब्लाइंड होने के बावजूद अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो उन्होंने अपनी वाइफ से वो सारे के सारे एपिक्स लिखवाए, और वो एपिक्स इमॉर्टल हैं। वन इज़ पैराडाइज लॉस्ट, वन इज़ पैराडाइज रिगेन्ड, और छोटी छोटी बहुत सी पोइम्स हैं जो मैचलेस हैं। उसके बाद हमारे पास जॉन कीट्स का एग्जाम्पल है। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड वेरी अर्ली, लेकिन जब हम उनकी पोइम्स पढ़ते हैं वी फील मोटिवेटेड। तो इसमें यही बताया गया है कि हर वो इंसान जो ग्रेट है, जो महान है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। उसका स्ट्रगल ये नहीं होता कि वो रोड पे जाके काम करेगा, वो अपने अपने हिसाब से स्ट्रगल करता है। जैसे एक ऑथर है, अगर वो रोड पे जाके मान लो मैनुअल वर्क करता है या वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो वो उसका वर्क नहीं है, वो उसमें कुछ भी उसको मिल नहीं पाएगा। वट इज़ गिवन टू यू बाय गॉड हिमसेल्फ, जो गॉड ने आपको एक एक्टिविटी के लिए बनाया है, कुछ काम देकर भेजा है, तो वी हैव टू फुलफिल दैट वेरी एक्टिविटी ऑन दिस अर्थ। हम सभी को कुछ ना कुछ टास्क असाइंड की गई है। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या टास्क असाइंड की गई है कि वो अपने पेशेंट्स का ध्यान रखें, अपने प्रोफेशन के लिए ऑनेस्ट रहें। आप लोगों को क्या टास्क असाइंड किया गया है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा अभी नहीं करना है, आपको ये सर्च आउट करना है कि आपका ड्रीम क्या है, आप करना क्या चाहते हो। जिस दिन आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, उस दिन आपको उस फील्ड में वर्कआउट करना है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप सेकेंड ईयर के बच्चे हो, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली आप लोग करना क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर ड्रीम।
यू वांट टू स्टडी ओनली, लेकिन स्टडी करके बाद क्या करना है, क्योंकि स्टडी तो हमारा एमलेस ही रहेगा, हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम मास्टर्स कर लें, हम पीएचडी कर लें, हम लोगों को कुछ एम लेके चलना पड़ेगा कि करना क्या है, पढ़ने के बाद हमें क्या करना है। अगर आपको लगता है, जैसे आप में से कई बच्चे हैं, दे वांट टू गो फॉर दे वांट टू ज्वाइन पुलिस, दे वांट टू ज्वाइन आर्मी, वो लोग अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने आप को फिजिकली फिट रख रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली दे हैव टू प्रिपेयर फॉर रिटन एस्पेक्ट ऑल्सो, जो हमारे बच्चों का यहाँ जनरली वीक रहता है। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आपको अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना है, आपको नॉलेज इतनी गेन करनी है कि आगे जाके जब बीएड करोगे तो आपको दिक्कत ना आए। अगर आपको मान लो नॉन टीचिंग में जाना है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जाना है, तब भी आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको आईएएस आईपीएस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप लोगों को गाइड करने के लिए लोग बार बार आते रहते हैं। हम लोगों का करियर काउंसलिंग सेल बहुत एक्टिव है, वहाँ आपको एक्टिविटी मिलती रहती है, आप लोगों को फूड मिलता रहता है आपके ब्रेन को, तो वहाँ से आपको जितना लर्न कर सकते हो वो करना है। प्लस अभी जो आपकी बुक्स हैं इसमें जितने बेसिक्स दे रखे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के, आपको वो सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं से बुक्स परचेज करके आप लोगों को वो प्रिपरेशन अपनी करनी है। और कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे सपने छोटे हैं, सपने छोटे से हम बड़े कर सकते हैं। मैं आप लोगों को क्लास में बहुत ज़्यादा एग्जांपल देती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं, वो स्टार्टेड देयर स्ट्रगल एज जेबीटी, वो आज इस्टेब्लिश्ड हैं, वो लोग +2 में पीजीटी हैं, कुछ एक उसमें से जो है वो टीचिंग में आगे कॉलेज में वो लोग टीच कर रहे हैं। अपने सपनों को आपको फॉलो करना है, चेज़ करना है। इसी चीज़ का सारा कंटेंट जो है अ सैम ऑफ लाइफ में दिया गया है, क्योंकि जितना भी कंटेंट आपकी पोइम्स में है, इट डील्स विद स्ट्रगल, संघर्ष से डील करता है, आपको एक वो रास्ता दिखाता है किस तरह से आपने अपने सपनों को अचीव करना है। बिकॉज इस वक्त देखो, एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, यू आर ट्रैप्ड, वी आर ऑल्सो ट्रैप्ड। हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, हम लोगों की कोई कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं हो पा रही है, हम लोग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो बेसिक है हमारे सिलेबस का, जो इंग्लिश की आपकी बुक का बेसिक है, व्हाट इज़ इट, चाहे वो आपके एसेज हैं, जैसे हम एसे करेंगे यू वुड कम टू नो, चाहे वो आपकी पोइम है, उसमें एक ही चीज़ बताई गई है कि हम किस टाइप की सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों ने किस तरह से खुद को इस्टेब्लिश किया, किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से अपने सपनों को पूरा किया, और तो और उन्होंने सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ ऐसा छोड़ा है जो हम आज भी फील करते हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सरदार भगत सिंह, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी। इन सभी लोगों ने क्या किया, ये लोग हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जब भी हम इनके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, वी फील समथिंग, वी फील प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट वेरी कंट्री वेयर दे वर बॉर्न, वेयर दे स्ट्रगल्ड। तो वो क्या था, दे लेफ्ट देयर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, उन्होंने वक्त की रेत पे अपने पाँव के निशान छोड़े हैं। और जब भी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वी शुड गो थ्रू द लाइव्स ऑफ दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी सफर्ड एंड दे हैव बिकम सक्सेसफुल डिस्पाइट ऑल दैट। उस वक्त हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको एक अरुणिमा सिन्हा का वीडियो भेजा था, शायद आप लोगों को याद होगा। तो ये वही लोग हैं जो संघर्ष करते हैं और अचीव करते हैं, जो गिव अप नहीं करते, जिनको लगता है कि हमें एक लाइफ मिली है और लाइफ को प्रूव करना है। इट इज़ नॉट लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम, कंप्लेंट क्रिप करते रहना। अगर आप फेसबुक यूज़र्स हो सारे, आप कभी ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको हज़ारों ऐसे वीडियोस मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियोस और बड़े वीडियोस भी मिलेंगे, जिसमें लोगों की कोई ना कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है, कईयों के हैंड्स नहीं है, कईयों की लेग्स मिसिंग है, लेकिन डिस्पाइट दैट वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यू विल फाइंड वीडियोज़ ऑफ रिलेटेड टू वुमेन, जहाँ पे वो इतने ऑड काम कर रही हैं जहाँ पे हमने सोचा नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को उनकी लाइफ से सीखना है। और आपकी जो ये पोइम है, इट डील्स विद दैट वेरी थिंग। आपने कुछ नहीं करना है, मैं आपको इसकी समरी का क्लिक सेंड कर रही हूँ साथ में, तो आपने उसको रीड करना है, प्लस आपने आज का जो मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ उसको सुनना है। और कल फिर हम लोग इसकी पोइम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। कुछ एक वर्ड्स पे हम पहले वर्कआउट करेंगे और लिटिल बिट ऑफ मैं इसकी समरी बताऊंगी। अभी मैंने आपको जस्ट एक बैकग्राउंड बताया है कि अ सैम ऑफ लाइफ में बेसिकली कंटेंट क्या रहेगा। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, सो हैव अ गुड डे, बाय।